हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे कोफोर्ज की। कोफोर्ज जो कि काफ़ी प्रेशर में दिखाई दे रहा है, पहले भी काफ़ी ऊपर के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया जैसे जैसे आईटी इंडेक्स करेक्ट हुआ था। बट अब आईटी इंडेक्स करेक्ट नहीं हुआ है, बट जो कोफोर्ज है फिर भी ऊपर के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या रीजन्स हैं? आज भी इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और आगे कैसा इसका रहने वाला है, जो टारगेट्स ये दे सकता है, क्या इस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और किस टाइप की ये कंपनियां, फंडामेंटल कैसे हैं, न्यूज़ कैसे है, उसके ऊपर बात करते हैं। और क्या इसका रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है इतना गिरने के बाद, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात करते हैं कल के सेशन में जो निफ्टी था 1.53% के जो है अप मूव के साथ बंद हुआ 16,594 के ऊपर। 16,800 जैसे ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद एक अच्छा मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। उससे पहले ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16,757 का इसने डे में हाई बनाया था और 16,747 के लो बनाया है। तो देख सकते हैं 16,600 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं कोफोर्ज की। कोफोर्ज जो देख सकते हैं एक आईटी की कंपनी है और जो क्लोजिंग हुई है इसकी वो है 4256 के आसपास 6.56% की गिरावट के साथ में। तो जो आप देखेंगे इसका जो 52 वीक रेंज है 6133 रुपये का शेयर जो है इस टाइम 4200 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, 4250 के आसपास। अगर डे रेंज देखेंगे इसकी तो 4230 रुपये का इसने लो बनाया था और 4350 के आसपास का हाई। अगर 52 वीक रेंज देखें तो आप देखेंगे कि 6133 रुपये का शेयर 4230 के आसपास है और 52 वीक लो भी देखेंगे तो 2706 के आसपास का है। यानी 52 वीक लो से अभी भी शेयर काफ़ी ऊपर है, बट ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 30% के आसपास ये शेयर नीचे आ चुका है। इसके बाद देखें जो न्यूज़ क्या है इसके ऊपर, किस वजह से ये नीचे आ रहा है वो हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं कोफोर्ज जो है डिप 6% आफ्टर 10% इक्विटी एक्सचेंज हैंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉल्यूम्स हैं इसके काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। आज जो 10% इक्विटी है वो एक्सचेंज हुई है ऑन बीएससी, तो इसकी वजह से 6-6.5% जो है गिरता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 मार्च के आसपास की है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर ग्रुप है उसने ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर्स जो है 4260 रुपये के आसपास जो है बेचते हुए नजर आए। जो है 6% का डिप इसके अंदर आया। 10% ये जो है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हुई है 10% स्टेक की। तो आप देख सकते हैं जो खरीदने वाले भी इसके अंदर होंगे। इसके अंदर जो प्रमोटर ग्रुप है उसने 10% के आसपास का स्टेक अपना इसके अंदर सेल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी है बल्क डील डाटा है जो है जो प्रमोटर ग्रुप है कोफोर्ज प्रमोटर डंप 60 लाख शेयर्स स्टॉक टैंक 7%। तो इस टाइप की चीज़ें पहले भी हुई हैं, तो उसको भी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो पहले शेयर्स ने किस टाइप से रिएक्ट किया है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 60 लाख शेयर्स बेचे गए हैं उसमें से कुछ खरीदे भी गए हैं। सोशेट जनरल और लोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा खरीदे भी गए हैं। आने वाले दिनों में इसकी भी डिटेल्स आती हुई नजर आएगी। इसके बाद देखते हैं कि कंपनी किस टाइप की है। तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 25,948 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 4260 के आसपास का है। 52 वीक हाई लो 6135 और 2620 के आसपास के हैं। स्टॉक का पीई अभी 44 के आसपास काम कर रहा है। और डेट देखेंगे तो सिर्फ 531 करोड़ की है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, 0.21 है। आरओसीई और आरओई भी आप देखेंगे तो जो है 25.7 और 19.3 के आसपास के हैं, ये भी ठीक ठाक हैं। बुक वैल्यू देखेंगे तो 407 के आसपास की यहाँ पर आपको बुक वैल्यू जो है दिखाई देगी। तो आप देखेंगे कि जो बुक वैल्यू से है वो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास ऊपर काम कर रहा है। यानी बुक वैल्यू से 10 गुना के आसपास स्टॉक इस टाइम काम करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कोई भी शेयर इसके अंदर नहीं है। तो देखते हैं रिजल्ट्स इसके कैसे थे, क्या फंडामेंटल्स हैं इसके। अब जो स्टॉक है आप देखेंगे जो अपना 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 4800 का जो है 50 डीएमए है और 200 का जो है 4887 4687 के आसपास है। तो दोनों से ही नीचे काम करता हुआ इस टाइम पे नजर आ रहा है। तो कंपनी किस टाइप की है वो हम देखते हैं। तो कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1658, 1262, 1400, देन 1500 तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओपीएम परसेंटेज भी 17% के आसपास थी, देन 14%, अभी भी इस क्वार्टर में 18%, अगेन दिसंबर क्वार्टर में 18%, तो ये भी सही है। इंटरेस्ट कोई ज़्यादा ये पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे नहीं किया जा रहा है। 3 से 12-16 करोड़ के आसपास का है। नेट प्रॉफिट्स जो है वो भी अच्छे इनके दिखाई दे रहे हैं, 133 करोड़, 124, 147, 184। तो यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है और किसी भी क्वार्टर में कोई भी माइनस के रिजल्ट इनके नजर नहीं आते हैं। इसके बाद देखेंगे ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर देखेंगे 3676, 4100, 4600 और अब भी टीटीएम जो देखेंगे 5900 के आसपास का है। ओपीएम परसेंटेज जो मेन होती है किसी भी कंपनी के लिए 18% और अभी भी देखेंगे 17% के आसपास मेंटेन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, 650, 725, 781, देन 999। इसके बाद देखेंगे जो नेट प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स भी आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखेंगे 403, 440, 456, 587 टीटीएम जो है तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो किसी भी ईयर के अंदर भी इन्होंने
में कहीं पर भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, तो एक अच्छी कंपनी है। एनआईटी टेक्नोलॉजी के नाम से जो पहले जाना जाता था, अब कोफोर्ज के नाम से है। तो यहाँ पर देखेंगे सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 10 साल की 14% के हिसाब से, 5 साल की 12%, 3 ईयर्स की 16%। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ देख सकते हैं आप जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा अभी इंप्रेसिव है। 10 साल की 10% के हिसाब से, 5 साल 12% और 3 ईयर्स की 19%। स्टॉक का सीएजीआर भी देखेंगे तो 10 साल में 33% के हिसाब से, 5 साल में 59%, 3 ईयर्स में 47%, 1 ईयर में 56%। तो डाटा सारा ही ओके है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अगर देखेंगे यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप देखेंगे कि जो रिजर्व्स हैं 2400 करोड़ के आसपास के हैं, जो डेट है वो सिर्फ 531 करोड़ की है, और अदर एसेट्स भी जो है 2458 करोड़ के आसपास के हैं, फिक्स एसेट 2000 करोड़ के आसपास के हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। इसके बाद देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अब थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जो इक्विटी एक्सचेंज हुई है हो सकता है कि किस टाइप के एफ आई हैं, डी आईज हैं, तो वो देखना होगा। आप देखेंगे प्रमोटर जो है 49.97 के आसपास का स्टेक यहाँ पर है। पहले भी यहाँ पर स्टेक को रिड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एफ आई का स्टेक है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था। आप देखेंगे 14% से सीधा 19% के आसपास गया था, और डीआई का भी स्टेक देखेंगे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था। तो 11% से सीधा 14% के आसपास हुआ था, जब यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पर भी अपना स्टेक को रिड्यूस किया था। तो इसके अंदर पहले भी इस टाइप की चीज़ हुई है, प्रमोटर ने स्टेक रिड्यूस किया है, बट जो एफ आई आई डी ने साथ ही साथ स्टेक उठाते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो पब्लिक के पास स्टेक है पहले भी 10% के आसपास था, और अभी भी 10% के आसपास ही है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ 1% का। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग हाथों में ही सारा का सारा स्टेक है। तो कंपनी में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके पैरामीटर्स हैं, आप देखेंगे आरओई जो इसका है, जो रिटर्न्स इसने दिए हैं, स्टॉक ने जो रिटर्न जनरेट किए हैं वो एफडी से काफ़ी अच्छे हैं। डिविडेंड काफ़ी इंप्रेसिव है। एंट्री पॉइंट ये बताया गया बहुत ही अच्छा है, कोई भी रेड फ्लैग कंपनी के ऊपर नज़र नहीं आता है, कोई एएसएम जीएसएम कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो कोफोर्ज को जो ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट्स दिए हैं वो 6465 के हैं। अभी 4250 के आसपास शेयर चल रहा है, यानी यहाँ से 50% के रिटर्न्स निकाल के स्टॉक दे सकता है अगर पेशेंस रखी जाए और लोअर लेवल्स के ऊपर इसे खरीदा जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं इसके, वो भी हम देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ऑसिलेटर्स जो टेक्निकल जानते हैं वो मानते हैं कि ऑसिलेटर्स और मूविंग एवरेज दोनों ही मेन होती हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 जो है सेल की तरफ हैं, 8 न्यूट्रल है और 1 बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है। इसके बाद मूविंग एवरेज को देखेंगे तो 1 न्यूट्रल है, 11 बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है, और सिर्फ 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है। स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि इसे बाई करके चला जा सकता है इस लेवल पर भी। तो अगर समरी को आप देखेंगे, इन दोनों को अगर समराइज किया जाए तो आप देखेंगे कि 5 सेल हैं, 9 न्यूट्रल है और 12 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी बाय का इंडिकेशन यहां पर दिया गया है कि इस लेवल के ऊपर भी इसे बाय किया जा सकता है। तो टेक्निकली अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर स्टॉक किस टाइप से बिहेव कर रहा है, उसको भी हम रीड करते हैं। ये मैंने कोफोर्ज का वनडे का चार्ट लगा रखा है जीरोधा के ऊपर। तो आप देखेंगे जो आरएसआई है इस टाइम पे 37.62 के आसपास काम कर रही है। तो एक बाइंग जोन के अंदर जो शेयर एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आरएसआई को हम हटा देते हैं, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स आप देखेंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको यहाँ पर काफ़ी हाई दिखाई देंगे। यहाँ पर भी इसी टाइप की एक लाइन दिखाई देगी, इससे पहले भी इस टाइप की लाइन्स दिखाई दी हैं। तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम्स हैं पहले भी इस टाइप से रहे हैं, और जो स्टॉक है इसी लेवल के ऊपर आके पहले भी एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पर फिर बाउंस बैक किया था, फिर यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो 4200 के आसपास का जो शेयर का टारगेट है, जो सपोर्ट ले रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 4000 और 3950 के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। बट ये जो लेवल्स होंगे ये बहुत ही अच्छे लेवल्स होंगे खरीदने के लिए, क्योंकि स्टॉक को अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल से तो काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है। 6000 के लेवल से आप देख सकते हैं करेक्ट होकर लगभग 4200 के आसपास स्टॉक मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक 4000 के आसपास भी कंसोलिडेट होता है किसी प्रेशर में या मार्केट मूवमेंट में, तो बिल्कुल इसे ग्रैब करना चाहिए। और कुछ ही टाइम में अगर पेशेंस रखेंगे, अगले 1 साल में भी अगर ये दोबारा अपने लाइफ टाइम हाई को टच करता है जो कि 6000 के आसपास का है, तो ये आपको 50% रिटर्न भी निकाल के दे सकता है। आप दे सकते हैं 3 बार ये जो है 6000 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया है। अगर 6000 को ये ब्रेक करता है तो इससे भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो बात करते हैं हम इसमें पहले किस टाइप की जो इस टाइप के वॉल्यूम्स रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इस टाइप के जो वॉल्यूम्स थे आए थे, जो कि पहले के जो वॉल्यूम्स हैं आप देख सकते हैं। बट स्टॉक जो था इस वॉल्यूम्स के ऊपर देखिए नीचे जरूर आया था, बट उसके बाद एक नया हाई बनाते हुए नजर आया। यहाँ पर देखिए इस टाइप के वॉल्यूम्स थे, इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम है, रेड लाइन जो देख रहे हैं। स्टॉक जो है 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, नीचे आया, उसके बाद 6000 का लेवल बनाया। उससे पहले आप देखेंगे इस टाइप की जो रेड लाइन है, यहाँ पर रेड लाइन देखिए, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर वॉल्यूम्स इस टाइप के ही आए थे जब स्टॉक 1000 के आसपास काम कर रहा था 2018 में।
अब स्टॉक देखिए नीचे आने के बाद भी 4000 के आसपास काम कर रहा है। तो इस टाइप की जो लाइंस होती हैं, अब देखिए यहाँ पर भी इस टाइप की लाइन बनी थी, स्टॉक नीचे भी आया था 400 के आसपास, 600 से 400 यानी 1/3 के आसपास नीचे आया, 30% के आसपास। और आज देखिए स्टॉक जो है 4000 के आसपास काम कर रहा है। 6000 को छोड़ दिए, 400 से अगर किसी ने इस लेवल पे खरीदा होगा तब भी 4000 10 गुना के आसपास शेयर हो चुका है। तो इस टाइप की जो होती हैं चीज़ें वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया था। तो इस टाइप की रेड लाइन्स आपको इसके अंदर काफ़ी मिलेंगी। वॉल्यूम ये जो होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे अकोमुलेट करना चाहिए। छोटी छोटी क्वांटिटी में अकोमुलेट कीजिए, अच्छा रिटर्न आपको ये स्टॉक जो है बना के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।